वही दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं और सीखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, और यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए आसानी से यहाँ पर बारी बारी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग को देखने को मिला इनकम। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकम में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये ग्रॉस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5 साल में यहाँ पर देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर ग्रोस में आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें से कोई यहाँ पर एक्साइज सर्विस टैक्स और यहाँ पर लेविस को माइनस इन्होंने नहीं किया है, और यहाँ पर देखिए जो सिंपली आ रहा है ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये नेट है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, मतलब देखिए कंपनी को यहाँ पर काम करने के लिए जो टोटल यहाँ पर चलाने के लिए जो भी यहाँ पर पैसा लगा है ना वो यहाँ पर आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वो पैसा है जो यहाँ पर टोटल पैसा कंपनी को चलाने के लिए लगा है। दूसरा है यहाँ पर अदर इनकम, मतलब देखिए कंपनी के पास कोई भी यहाँ पर ऐसा असेट था जो उनको बेचना था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उस असेट को बेचा, और उस असेट को बेचने के बाद वो पैसा यहाँ पर शो कर दिया, वो यहाँ पर अदर इनकम में शो हो जाता है। और नीचे यहाँ पर टोटल रिवेन्यू आ रहा है कि देखो कंपनी का टोटल रिवेन्यू क्या था। इसके बाद नीचे यहाँ पर एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस में ये मेंशन रहता है यहाँ पर कि कंपनी को कितना खर्चा आया, कैसे क्या आया। एक्सपेंसेस से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर खर्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखो सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल को बनाने में जो कॉस्ट कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है, वो पिछले 5 साल का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब देखो इन्होंने किसी भी यहाँ पर चीज़ को यहाँ पर देखिए स्टॉक्स में परचेस किया है यहाँ पर ट्रेड में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर मैंशनड है वो भी। इसके साथ ये देखिए ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि यहाँ पर जो कंपनी को ऑपरेट करने में जो खर्चा है वो, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि यहाँ पर देखो कंपनी का सिंपली कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, जैसे पैकेजिंग का कोई यहाँ पर पैसा हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर एक सेक्शन है यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ FG WIP एंड स्टॉक्स इन ट्रेड। मतलब यहाँ पर देखो इन्वेंटरीज के यहाँ पर कुछ FG में WIP में एंड स्टॉक इन ट्रेड में यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंज किया है, तो वो जो चेंज है ना यहाँ पर उसका अमाउंट यहाँ पर इन्होंने शो किया गया है जो माइनस में। मतलब यहाँ पर इनकी इन्वेंटरीज में कुछ इनका इनर चेंजेस है, वो जो चेंजेस है वो यहाँ पर मेंशन है, उसका अमाउंट यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर बेनिफिट के लिए कुछ खर्च किया गया है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इससे हम लोग को पता चलता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पर कितना ध्यान देती है। नीचे फाइनेंस कॉस्ट है कि देखो कंपनी को अपने फाइनेंस को मैनेज करने में, फाइनेंस के लिए कंपनी का जो यहाँ पर कितना एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पर मेंशन रहता है, आप लोग देख सकते हैं। बाद नीचे आता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। आप लोग बताइए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी यहाँ पर देखो ऐसी चीज़ है कंपनी के पास, जैसे यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर देखो व्हीकल होगा, कोई भी मशीन होगी जिसकी वैल्यू यहाँ पर घटते जा रही है हर साल। और यहाँ पर अमोर्टाइजेशन में यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली कोई भी यहाँ पर ऐसा असेट है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उसकी वैल्यू यहाँ पर घटते जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और देखो अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा असेट है जो भी यहाँ पर सिंपली यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, उसको देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनके यहाँ पर देखो जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर कुछ अदर एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए इनको लगता है ये वो सिंपली बताना ज़रूरी नहीं है, तो उनको इन्होंने अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कंपनीज ने, तो यहाँ पर वो अदर एक्सपेंसेस में मेंशन रहते हैं। इसके नीचे आता है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब देखो जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं ना वो यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। इसके बाद आ रहा है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मतलब देखो कोई भी यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़, मतलब देखो इन्होंने मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज आया, यहाँ पर देखो कंपनी का कोई CEO में चेंज आया, उन्होंने यहाँ पर देखो सारा स्ट्रक्चर बदलने को बोला, उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें बदलने को बोला, तो उसको यहाँ पर बदलने में, चेंज करने में जो यहाँ पर खर्च आया है वो इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है। एक्सेप्शनल आइटम्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पर इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिफोर टैक्स यहाँ पर मेंशनड है। इसके बाद नीचे आ रहा है यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस जो यहाँ पर कंटिन्यू ऑपरेशन चले उनके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सिंपली क्या हुआ, करंट टैक्स, मतलब देखो जो फिलहाल का टैक्स है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो यहाँ पर मेंशनड है। यहाँ पर फिलहाल में जो टैक्स है वो यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद देखो इसमें से यहाँ पर ये कम करते हैं मेट क्रेडिट एंटाइटलमेंट, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है ये भी। इसके बाद देखो डिफर्ड टैक्स, मतलब यहाँ पर देखो कंपनी, यहाँ पर क्या होता है इनके पास जो भी यहाँ पर वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स रहते हैं वो यहाँ पर देखो ये काम में लेते हैं टैक्स को पे करने में यहाँ पर उनसे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आ रहा है टैक्स फॉर अर्लियर ईयर्स, मतलब देखो यहाँ पर जो पिछले कुछ ईयर्स के जो टैक्स बचे हुए थे वो यहाँ पर कितने, वो यहाँ पर मेंशनड है। और नीचे यहाँ पर टोटल टैक्स के एक्सपेंसेस में क्या खर्चा आया वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर।
और इसके बाद यहाँ पर देखो सिंपली आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पर देखो जो आ रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, का मतलब है कि जो भी यहाँ पर इनकम यहाँ से जनरेट हुआ है, यहाँ पर देखो बिजनेस का जो ऑपरेशन है उनकी मदद से यहाँ पर ये जो रिवेन्यू है वो नहीं आया है। और इसके नीचे मेंशन है यहाँ पर देखो ऑपरेशंस को यहाँ पर कंटिन्यू करने में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, मतलब देखो यहाँ पर सिंपली एक पीरियड के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मेंशन्ड है। और यहाँ पर देखो फिर इसके बाद सिंपली अर्निंग पर शेयर है, EPS है। आप लोग इस चीज को यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए मुझे अब लगता है कि आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो कौन सी चीज़ क्या रहती है, आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, देख लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पर किस चीज़ का मतलब क्या है, इससे आप लोग पता कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पर देखो कौन सी कंपनी किस चीज़ के लिए कितना मेहनत कर रही है और आखिर यहाँ पर कंपनी कौन सी चीज़। और आपको फिर यहाँ पर पता चल जाता है कि कंपनी का इनकम कहाँ से आ रहा है, कंपनी का एक्सपेंस कहाँ पे जा रहा है और कंपनी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पर देखिए टैक्स कैसे पे कर रही है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को यहाँ से मिल जाती है, तो आप लोग कंपनी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से।